गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो क्लिप है दीपावली के मॉर्निंग की। और सारा काम घर का करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नहा धो लिया है। और मैं जो मैंने सोचा था कि मैं ये पहनूँगी, ये करूँगी, उसमें से कुछ ही चीज़ें कर पाई हूँ, सभी कुछ मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बुखार था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और डस्ट वगैरह से मुझे एलर्जी तो है ही, साथ में मुझे बहुत ज़्यादा दाढ़ में दर्द और सूजन आ गई थी। अभी आप लोगों को सूजन उतरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे काफ़ी मेरा मुंह फूल गया था। खैर, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऊपर का लॉन भी डेकोरेट किया है और थोड़ी सी सिमेट्री करने की कोशिश की है। और ये मैंने इसमें उत्कर्ष की हेल्प की है, बाकी सारा सब कुछ उत्कर्ष ने ही फटाफट खुद किया था, क्योंकि मैंने शुरू में जितनी सारी चीज़ें सोची हुई थी एंड मौके पे बीमारी की वजह से वो सब कुछ करने में मैं अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि फिर से फीवर आ जाएगा तो शाम की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो पाऊँगी। और मैंने मिठाई वगैरह एक दिन पहले ही बना के रख ली थी, भोग जो हमें लगाना था वो सभी कुछ मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था ताकि ज़्यादा बर्डन मुझे ना पड़े। बट फिर भी हो गया जो होना था। ये मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई हुई है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी मुझे लगती है, इसलिए मैंने अपनी पसंद से ये बनाई है। ये नारियल खोवा के लड्डू हैं जिनमें मैंने आटे को भी इंक्लूड किया है और ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा-सा इसमें खोवे के साथ-साथ मैं मलाई भी डालती हूँ, घी वगैरह का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। और ये भी खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। थोड़ा-सा इलायची पाउडर वगैरह डाल के आप इसे बना लो तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। गुलाब जामुन उत्कर्ष को बहुत पसंद है, सो वो तो बनने ही बनने होते हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जो है उत्कर्ष ने किया है। हालांकि मैंने इसकी बिल्कुल भी क्लिपिंग नहीं ली क्योंकि घर के हर मेंबर की मदद उत्कर्ष कर रहे हैं। चाचू की, पापा की, मेरी मैक्सिमम काम हम लोगों ने इस बार उत्कर्ष के सपोर्ट कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी सडनली। धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे दर्द था, वो बढ़ गया था और मेरा ये पूरा मुंह सूज गया था यहाँ अब तो थोड़ी स्वेलिंग हल्की है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन, उसकी वजह से फीवर और ये सारी चीज़ें हुई। मुझे मेरी आंख से सिर्फ आंसू ही आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि त्योहार के टाइम पे ये क्या हो गया। आज तो भी थोड़ी मेरी शक्ल देखने लायक है, 2 दिन से तो मेरी शक्ल देखने लायक भी नहीं थी। बहुत बुरे बीते हैं और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उत्साह और चीज़ें नहीं कर पाई क्योंकि दर्द में जब आप होते हैं तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। फिर भी काफ़ी कुछ उत्कर्ष ने कर दिया और फिर उसको करते देख के थोड़ा सा मैंने भी हेल्प की। मैंने इस बार उत्कर्ष की हेल्प की, ये आप लोग समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और पूजा भी उत्कर्ष के चाचा और उत्कर्ष ही करने वाले हैं क्योंकि वही है, फीवर वाला शरीर है तो बहुत ज़्यादा मैं बार बार नहाना और ये सब नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, पूजा में हम सभी लोग शामिल होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा हो ही जाता है। हर साल में इतना ज़्यादा चीज़ें करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूजा ना कर पाऊँ। बट इस बार समहाउ बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अपनी उसी हालत को मद्देनज़र रख के मैंने नए कपड़े तो पहन लिए हैं, थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ, लेकिन ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करूँगी। अगर थोड़ा बहुत उस टाइम तक फीवर वगैरह दोबारा से नहीं आया तो कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ तो यही है मेरा इस बार का दीपावली सेलिब्रेशन। और मैंने घर में स्वीट्स बनाई हैं। रेसिपी किसी चीज़ की शेयर नहीं करूँगी बट स्वीट्स दिखा दूँगी। और खाने में हम लोगों ने सबकी पसंद की चीज़ें मैंने बनाई थी ताकि घर का हर मेंबर आज हैप्पी हैप्पी रहे, पेट भर के खाना खाए। तो सबकी पसंद की चीज़ें बनी हैं और जो हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे वो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। इसलिए ये मेरा छोटू सा दीपावली का जो है व्लॉग है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझसे जितने लोग जुड़े हैं वो सारे लोग मुझसे जो है कनेक्टेड रहें। और आगे मैं मिलती रहूँगी। मुझे थोड़ा सा आराम है, जब पूरा आराम आ जाएगा तभी मैं आगे चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँगी क्योंकि मैक्सिमम काम मेरा तो बोलने का है और बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इवन हंसने में भी है और मैक्सिमम टाइम मैं हंसती भी हूँ। तो यहाँ पे ना हो रहा है कुछ बता नहीं सकती, कांट एक्सप्लेन। लेकिन जिन लोगों को दर्द होता है दांत में या दाढ़ में, उन लोगों को पता होगा। मेरे मसूड़ों में अंदर अंदर स्वेलिंग है और अभी तो दब गई है क्योंकि मैंने जो काढ़ा यूज़ किया है उस काढ़े में ही था कि हाँ, आपकी मसूड़ों की स्वेलिंग, दांतों की सड़न या छाले वगैरह में वो काम आता है। तो उससे मुझे काफ़ी आराम है, लेकिन फिर भी अभी पूरा 101% मैं नहीं कहूँगी। आज ही से लेना शुरू किया है तो एक दिन में कितना आराम आएगा, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि आ जाएगा आराम क्योंकि मैं बोल पा रही हूँ। अभी तक मैं इशारे कर रही थी लेकिन अभी मैं बोल पा रही हूँ।
तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी पूजा जैसी भी होगी आप लोग शामिल होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। और माता रानी से आप सभी के लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, सबके लिए भगवान कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करें। सबके जीवन में जैसे दीपावली में सबका घर जगमग जगमग होता है, वैसे ही सबके जीवन में इसी तरह उजेला रहे, इसी तरह जगमगाए। और यही मेरी दिल से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों से बस ऐसी ही शुभकामना और अच्छा स्वास्थ्य, उसका आशीर्वाद मैं मांगना चाहती हूँ, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो आप किसी काम के नहीं हो। ये चीज़ मुझे महसूस हुई है। तो इसी हेल्थ इज़ वेल्थ के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। शाम हो गई है दोस्तों। सारा सब कुछ करते करते पूजा के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं और हमने लाइटिंग अपनी जला के देखी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसी लग रही है लाइटिंग। ये वाली लाइट्स मैंने न्यू मंगाई है, बाकी मैं हमेशा लगाती हूँ लड़ियाँ, लेकिन ये स्टार वाली मैंने पहली बार लगाई है। आधे में ही मैं लगा पाई, आधी मैं नहीं लगा पाई। खैर, ड्राइंग रूम उत्कर्ष थोड़ा सेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी के बैठने उठने से डिस्टर्ब हो जाता है। और ये दिए हमने यहाँ रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें जलवाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है अंदर कि आते जाते किसी का हाथ लग जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। बाकी बहुत ही सिंपल सा इस बार सब कुछ किया है उत्कर्ष की मदद से, या मैंने उत्कर्ष की मदद, जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि मैंने किया है तो ये सरासर झूठ होगा। लेकिन फिर भी उत्कर्ष जो है रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। चाचू का इंतज़ार किया जा रहा है, चाचू दादाजी का डायलिसिस कर रहे हैं, और इसके बाद पूजा के लिए दोनों लोग रेडी हो गए हैं। ये हमारे लक्ष्मी मैया और गणपति बप्पा हैं, और एक ये महालक्ष्मी जी हैं, जिनके ऊपर इस बार दिए नहीं लगाए गए, लेकिन ये हम लोग हर साल लगाते हैं। इस बार बहुत शॉर्ट में पूजा की गई है, क्योंकि हमारे दोनों पंडित एकदम न्यू हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा था, कहाँ पे कलश रखना है, कहाँ पे क्या करना है। और फिर भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरे परिवार एक साथ है। बाबूजी जो है सारे मंत्र स्टेप बाय स्टेप बोलते जा रहे थे, और ये लोग संकल्प वगैरह लेके सारा सब कुछ कर रहे थे। और थोड़ा बहुत कहीं कुछ मिस्टेक हो रही थी तो मैं बता रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम इन लोगों से नहीं करवाया, क्योंकि समहाउ मुझे मालूम था कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उतना ही बोल रही थी जो ये लोग इजीली कर सकें। उत्कर्ष के पापा ने तो दुकान के साथ साथ केवल दीपक की ड्यूटी अपनी निभाई, और दुकान की पूजा उन्होंने देख ली थी। और बाकी मैं और मम्मी जी पीछे बैठ के आराम से कमेंट्री कर रहे हैं, और मेरी मम्मी बहुत मजाक करती हैं। कुछ ना होने से तो ठीक हुआ कि कुछ हो गया है पूजा के नाम पे। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, अंदर बाहर घर ऊपर नीचे सब जगह इन लोगों को ही देखना पड़ा। फिर भी जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन कुछ भी ना होने से कुछ तो हुआ, मैं इसी में खुश थी। और उत्कर्ष ने इस बार पटाखे भी बहुत कम चलाए हैं, बहुत लिमिटेड चलाए हैं, क्योंकि मुझे ना ठंड फिर से वापस लगने लगी थी, तो मुझे लग रहा था कि अब सो जाया जाए। तो थोड़े से पटाखे चला के हम लोग वापस आ गए। और ये मैं अपना घर आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये मेरा घर है, और ये मेरा पहला गेट है जिसको आप लोग देखिए, और इस ठीक उसी से लगा हुआ ये दूसरा गेट है। तो ये 2 गेट हमारे घर के हैं। एक तरफ हमारी ज्वेलरी की शॉप है, और दूसरी तरफ हमारी साड़ी की दुकान थी, जो हमने बंद कर दी क्योंकि मैं नहीं उसको हैंडल कर पा रही थी। ये घर मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय। हाँ रुको रुको, पापा को करने दो। ये कौन सी है? ये लो लगाओ। ये क्या होती है? लगाओ भागेगा वो। नहीं, उल्टा रखा है क्या? नहीं, ठीक रखा है। चलो।